आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा या कॉरिडोर है और जो उत्तर दक्षिणी गलियारा या कॉरिडोर है वो किनको जोड़ता है और कहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते हैं और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है और कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। और साथ में उसके बाद में पढ़ेंगे परीक्षा में आए हुए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में। तो ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये किसको जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सिलचर असम को किससे जोड़ता है, पोरबंदर गुजरात से। तो आपको ध्यान रखना है जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो किसको जोड़ता है, सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से। आपसे परीक्षा में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कुछ एग्जामों में, आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है, तो ये हो जाएगा NH-27 का। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है, तो इसका जवाब हो जाएगा NH-27 का। इसके बाद में है उत्तर दक्षिणी गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा या उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। तो इससे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से। किसको जोड़ता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से। और उसके बाद में इसका भाग जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका जवाब हो जाएगा NH-44 या NH-44। तो इस स्लाइड के आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं कि जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो किसको जोड़ता है, सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से। और इसका भाग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-27। और उसके बाद में उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से। और इसका भाग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे NH-27 है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NH जो 27 है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, सिलचर असम से, और समाप्त कहाँ होता है, पोरबंदर गुजरात में। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, प्रारंभ कहाँ से होता है, सिलचर असम से, और समाप्त होता है पोरबंदर गुजरात से। और उसके बाद में ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको ध्यान रखना है 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको इन सभी राज्यों के नाम याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर आपको पूर्व से क्रम पूछे तो यही क्रम हो जाएगा, और अगर आपको पश्चिम से क्रम पूछे तो ये क्रम हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो आपको दोनों साइड का क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है इसकी लंबाई कितनी है, 3507 किलोमीटर। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। NH-27 सिलचर असम से प्रारंभ होकर पोरबंदर गुजरात तक जाता है, और 7 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। और इसकी कुल लंबाई है 3507 किलोमीटर। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान में जो NH-27 है उसके बारे में, या फिर जो पूर्व पश्चिम गलियारा है उसके बारे में। तो आपको प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में NH-27 कहां से गुजरता है, तो भी उसका जवाब यही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से गुजरता है, तो उसका जवाब भी इन्हीं जिलों से हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में NH-27 की जो लंबाई है वो कितनी है, 640.90 किलोमीटर है। इसके बाद में NH-27 राजस्थान में गुजरता कहां से है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है। तो आपको इन सभी जिलों का नाम याद रखना है, जिसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12। इसके बाद में हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इस स्लाइड में। तो सबसे पहले ये प्रारंभ कहां से होता है, NH-44, तो ये प्रारंभ होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, और समाप्त जो है कहां होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभ होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से और समाप्त होता है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसके बाद में इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। तो आपको लंबाई जो है वो भी याद रखनी है, आपसे कथन में लंबाई पूछी जा सकती है। इसके बाद में जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा था वो 7 राज्यों से होकर गुजरता था, लेकिन उत्तर दक्षिणी गलियारा है या फिर NH44 है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 10 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होके गुजरता है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से हैं? जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो है 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे NH44 या फिर उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है वो गुजरता है। इसके बाद में देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में NH44 कहां से गुजरता है या फिर उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है वो राजस्थान में कहां से गुजरता है। इससे आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान में कहां से गुजरता है, तो धौलपुर से गुजरता है। और अगर लंबाई पूछे तो 28.29 किलोमीटर। इस स्लाइड की भी आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। NH44 या उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है और इसकी राजस्थान में लंबाई है 28.29 किलोमीटर। इसके बाद में एक और फैक्ट कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है और जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है ये दोनों मिलते कहां पे है, तो इसका जवाब हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश में। कि ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है और ये उत्तर दक्षिण गलियारा है ये यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे कौन सी सिटी है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सी है? झांसी। तो ये परीक्षा में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं या एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो किनको जोड़ता है? दीमापुर को वडोदरा से, इम्फाल को अहमदाबाद से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? ये हमने अभी पढ़ा है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका जवाब होगा सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर स्टेट पूछे तो असम को गुजरात से जोड़ता है और अगर जगह पूछे तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है और हमने आपको बोला भी था कि आपको इन 7 राज्यों का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इन 7 राज्यों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से। गुजरात से प्रारंभ होता है और असम में जो है समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन 7 के स्टेट जो है आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो जल्दी से बताइए कि जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, बूंदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झालावाड़। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो झालावाड़ से नहीं गुजरता है। किन किन जिलों से गुजरता है वो हमने आपको बताया है और चलिए वापस भी आपको बता देते हैं। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है या फिर NH27 है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? कोटा, बूंदी, बारां और उसके बाद में सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन जगहों से जो NH27 है या पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो गुजरता है। तो आपको सभी का नाम याद रखना है, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो ये 7 जगह जो है 7 जिले हैं, इनसे होकर NH27 या पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है राजस्थान से गुजरता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी पश्चिमी गलियारे का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? गुवाहाटी, कोहिमा, सिलचर, इम्फाल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है उसका सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका पूर्वी भाग है सिलचर, जो कहां पे है? असम में।
तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी पश्चिमी गलियारे का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, सिलचर। अगर आपसे पूछ ले पूर्वी पश्चिमी गलियारे का सबसे जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा पोरबंदर, जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो आपको दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से दो स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों को जोड़ते हैं। नागपुर हैदराबाद, कोलकाता मुंबई, सिलचर पोरबंदर, मुंबई नागपुर। ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर को। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर दक्षिणी गलियारे पर स्थित निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कौन सा क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण जो है उसके क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी और ग्वालियर है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो है कौन से स्टेट में आते हैं। नागपुर कौन से स्टेट में आता है, नागपुर आता है महाराष्ट्र में। आगरा कौन से स्टेट में आता है, यूपी में। कृष्णगिरी कौन से स्टेट में आता है, तमिलनाडु में। और ग्वालियर कौन से स्टेट में आता है, एमपी में। तो अब आपको इनको उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, जिसमें उत्तर से दक्षिण में चलेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आगरा, उसके बाद में आ जाएगा ग्वालियर, उसके बाद में आ जाएगा नागपुर और लास्ट में आएगा कृष्णगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अगर इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम देखे तो आगरा, फिर उसके बाद में ग्वालियर, उसके बाद में नागपुर और उसके बाद में कृष्णगिरी होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। कानपुर, लखनऊ, कोटा, आगरा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आगरा। तो इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि जो प्रमुख सिटी है जहां से उत्तर दक्षिणी गलियारा गुजरता है उनके नाम। श्रीनगर, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन, नागपुर, हैदराबाद, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरै और कन्याकुमारी। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, इनसे भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा। तो जल्दी से बताइए कि जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धौलपुर। उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। अगर यही आपसे पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा पूछ लेता तो ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिनका नाम हमने अभी आपको ऊपर वीडियो में बताया है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दक्षिणी गलियारा दो प्रमुख शहरों में से किसे जोड़ता है। श्रीनगर और विशाखापट्टनम, श्रीनगर और कन्याकुमारी, लेह और कन्याकुमारी, लेह और विशाखापट्टनम। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से शहर में मिलते हैं या कौन से शहर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, झांसी और भोपाल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो पूर्व पश्चिम गलियारा और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करते हैं या कहां पे एक दूसरे से मिलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। पूर्वी पश्चिमी गलियारा और जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।